हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए वेक्टर इंटीग्रेशन का थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। वेक्टर इंटीग्रेशन में मैंने आपको 2 लेक्चर दिए हैं। आज मैं लाइन ऑफ इंटीग्रल लेके आया हूं। इसमें भी मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट कराने की और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। अगर आप पर वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेक्चर 2 में दे दूंगा। आप चिंता ना करें। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब है कोई एक कर्व होगी, उस पर एक वेक्टर खींचेंगे, उसकी जो लाइन बनेगी कर्व की ए से लेकर बी, केवल सिंगल इंटीग्रेशन से उसका हम इंटीग्रल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये लाइन इंटीग्रल का लेक्चर 1 लेंगे। लाइन इंटीग्रल और लेक्चर 1। लाइन इंटीग्रल में क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। वैसे कुछ नहीं है, यहां एक छोटी सी कर्व होगी ए से लेकर बी। इस पर मैं एक टेंजेंट जो एफ आर का काम करेगा और पी यहां पोजीशन वेक्टर आर पी होगा पार्टिकल। तो ये जो कर्व है इसको हम लिमिट या कि ए से लेकर बी होगी। क्या होगी लिमिट? ए से लेकर बी होगी। ये एफ आर दे रखा होगा, मैं यहां एफ लिखे देता हूं वेक्टर, इनटू डी आर दे रखा होगा। ये निकलवाएगा वे आर आपके लिए एफ वेक्टर गिवन होगा और आर भी वेक्टर आपके लिए गिवन होगा। और ये जो लिमिट है ए से लेकर बी, ये भी आपको गिवन होगी। लिमिट भी क्या होगी? गिवन दे रखी होगी। तो इस आर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से लेकर बी एफ डॉट डी आर, या मैं इसे केवल सी लिख सकता हूं एफ डॉट डी आर। और सर्कुलेशन में इसको इंटीग्रेशन को ऐसा सर्किल बना देते हैं एफ डॉट डी आर। इन तीनों का मतलब एक ही होता है मेरे बच्चों। अब बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आर इक्वल होता है एक्स आई वाई जे जेड के। तो डी आर इक्वल क्या हो गया? डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के, इसका डिफरेंशियल। लेकिन यहां आर ऑलरेडी गिवन होगी, उस आर से हम इस आर से कंपेयर करेंगे, एक्स वाई जेड निकालेंगे और जो फंक्शन में दे रखी होगी वैल्यू वहां रखेंगे। तो ये सब क्वेश्चन में आप देखोगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एवोल्यूट इंटीग्रेशन सी एफ डॉट डी आर where f equal zi xj plus yk and r इक्वल दे रखा है cos ti प्लस साइन tj प्लस tk और लिमिट दे रखी है t इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई। ये लिमिट मिल गई। अब हमें ये एफ डॉट डी आर पूछ रहा है, ये निकालना होगा, जबकि आपके पास एफ है और आर है और लिमिट दे रखी है। तो यहां जेड एक्स वाई की वैल्यू आप कहां से लाएंगे? उसके लिए हमको पता है पोजीशन वेक्टर आर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अगर कंपेयर करते हैं यहां आपस में, ये भी पोजीशन वेक्टर आर है, तो एक्स इक्वल होगा कॉस टी, वाई इक्वल होगा साइन टी और z इक्वल होगा t। अब आप यहां रख दीजिए, तो f इक्वल हुआ z की जगह पर ti, x की जगह पर cos t j और यहां y की जगह पर रखेंगे sin t k। इस प्रकार मैंने f तो देख लिया, मिल गया। अब dr कैसे निकालोगे? ये r दे रखा है, इसका डिफरेंशियल कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू t। तो इसका डिफरेंशियल हो गया dr, यहां आएगा माइनस के साइन टी आई, यहां प्लस के कॉस टी जे प्लस इसका टी का डी टी आएगा के। अब मैंने एक लाइन बचा ली है, जैसे यहां डिफरेंशियल किया है डी आर, माइनस के साइन टी, अब टी का नहीं करोगे डी टी, कॉस टी, टी का यहां डी टी और इस वाली टी का डी टी। अब उस डी टी को मैं कॉमन लेता हूं सबसे बाहर, ऐसे। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। मुझे ये चाहिए एफ डॉट डी आर, तो यहां सी एफ डॉट डी आर। अब सी जो कर्व है हमारी ये वाली, इसकी लिमिट है t इक्वल टू 0 से लेकर 2 पाई। और एफ डॉट डी आर आई वाले की डॉट आई के साथ तो माइनस के टी साइन टी, जे वाले की डॉट जे के साथ तो कॉस स्क्वायर टी, के वाले की के साथ के डॉट के वन क्या बचा यहां साइन टी,
और बाहर आपका dt। बस आपको इंटीग्रेशन करना है और आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया मेरे बच्चों? चलिए, इसे मैं फर्स्ट कहता हूं और इसे सेकंड। तो माइनस के टी की मल्टीप्लाई, इसका इंटीग्रेशन माइनस के कॉस टी होता है, माइनस माइनस प्लस, लिमिट हो गई 0 से 2 पाई। फिर आप माइनस लगाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, इसका डिफरेंशियल -1 तो प्लस के 1 हो गया। फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी dt, तो दोबारा माइनस आएगा तो फिर मैं माइनस लेके देता हूं। एक बार इससे प्लस हो जाएगा लेकिन इससे फिर ये माइनस। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यूं ही लिखे देते हैं 0 से 2 पाई कॉस स्क्वायर टी बाहर dt। इसको भी ज्यों की त्यों लिखे देते हैं इस वाले टर्म को साइन टी dt, क्योंकि अभी इसका इंटीग्रेशन होगा। अगर यहां t की जगह पर 2 पाई रखेंगे, यहां 2 पाई, यहां 2 पाई, तो यहां तो 2 पाई आ गया और इसका मान 1 होता है। cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है। माइनस 0 रखेंगे यहां तो ये सब 0 हो जाएगा। इसका इंटीग्रल करिए, माइनस इसका इंटीग्रल साइन टी, लिमिट 0 से 2 पाई। इधर आ जाइए, इसमें 4 की मल्टीप्लाई 4 की डिवाइड करें तो यहां π/2 cos स्क्वायर टी dt। अब आप कहेंगे सर ये 4 की यहां मल्टीप्लाई और अंदर डिवाइड, ये 12th में प्रॉपर्टी है। डेफिनेट इंटीग्रल में मेरे बच्चों आपने पढ़ी हो 12th में, तो 6 प्रॉपर्टी है। जब यहां इवन फंक्शन हो तो इसमें कितने की भी डिवाइड कर सकते हो लिमिट में, पर उतने की ही बाहर मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन cos t, और इंटीग्रेशन cos किस में होता है? माइनस में। अगर मैं इस लिमिट को उल्टी कर दूं, ऊपर 0 और नीचे 2 पाई, तो वो माइनस कट जाता है। ये जानते हैं कि नहीं? मैंने लिमिट अगर चेंज कर दूंगा तो माइनस साइन आता, और माइनस यहां पहले से ये तो प्लस हो गया। यहां तो आपका 2 पाई आया, यहां 2 पाई रखेंगे तो 0 और 0 रखेंगे तो 0, इसका मतलब सब 0। यहां 4 तो बाहर। मैंने आपको रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ाया है, अगर आपको न पता हो तो आप सर्च कर सकते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन, तब निकल के आ जाएगा, या रिडक्शन फॉर्मूला निकाल देंगे तो भी निकल के आ जाएगा। वैसे मैंने ट्रिपल इंटीग्रल में पोलर फॉर्म में प्रूफ करके दिखाया, कई जगह दिखाया है। आप रेक्टिफिकेशन अगर देखेंगे तो वहां भी ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है। कैसे? ये 4 है, यहां इवन हो तो इसे कैसे खोलते हैं? 4 तो मैंने लिख लिया, 1/2 और π/2। इसमें लिमिट रखिए आप, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई की वैल्यू भी कॉस में 1 होती है, तो ये भी 1 आ जाएगा। ये आपस में कट गया, 4 से 4, 2 पाई और 1 पाई कितने हो गए? 3 पाई। यही इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे बच्चों। अगर जगह नीचे मिली तो इसे मैं डिफाइन करके फिर आज दिखा दूंगा। अभी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा हम सिंपल ले रहे हैं। ये CF.dr निकालना है, जबकि F इक्वल यहां वेक्टर होते हैं, मैं लिखता नहीं हूं। F इक्वल दे रखा है XYI YZJ प्लस ZXK एंड C इज द कर्व। R इक्वल दे रखा है मेरे बच्चों TI T²J TI T²J TQK, और लिमिट एंड t इक्वल टू -1 से लेकर t इक्वल टू 1। सेम यही क्वेश्चन है मेरे बच्चों, आराम से समझ में आएगा। हमारे पास f है तो x y y z z x की वैल्यू आप कहां से लाओगे? उसके लिए इस r को कंपेयर कर लो आप किससे? xi yj और z के। तो यहां x इक्वल क्या होगा? t, y इक्वल यहां क्या होगा? t², z इक्वल यहां क्या होगा? tq। इसलिए f तैयार हो गया, x इंटू वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी x इंटू वाई तो tq, फिर yz इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी t5j, फिर zx, z ये रहा, x ये रहा, t4 और k। अब मुझे dr चाहिए ऐसे, तो ये जो r दे रखी है इसका डिफरेंशियल करेंगे, यहां dt आएगा, यहां 2t dt आएगा, यहां 3t² dt आएगा, और dt को मैं ऐसे कॉमन ले लूंगा। तो dr देखिए, यहां dt आएगा तो केवल i रह जाएगा, इसका 2t, इसका 3t² k, यहां j, और बाहर dt 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 यहां कॉमन। समझ में आती है ये कहानी? दोनों तरफ डिफरेंशियल, जैसे इंटर में करते y का dy, तो यहां भी t का dt होगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए f.dr,
इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो टी क्यू, जे की जे के साथ तो 2t की पावर 6, के की के के साथ 3t की पावर 6 और बाहर dt। अब यहां आप सी एफ डॉट डी आर करिए तो लिमिट दे रखी है -1 से +1, एफ डॉट डी आर टी क्यू, 3 और 2 5, टी की पावर 6 बाहर dt। फिर मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं मेरे बच्चों, -a से +a हो तो उसे हम 2 टाइम्स कर देते हैं 0 to 1। ये 12th की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब ऑड होता है तो उसका मान 0 हो जाता है, जैसे इसका मान तो हो गया 0, लेकिन इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर dt। तो जब आपने इंटर की निश्चित समाकलन या डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी देखी है तो बात तुम्हारी समझ में आ रही होगी, वरना आप झूठे को हां कर रहे होंगे। ठीक है, आइए ये 2 तो बाहर, 2 5 जा 10, इसका इंटीग्रेशन t की पावर 7/7, लिमिट 0 to 1, 1 रखेंगे तो 1/7, 0 रखेंगे तो 0, 1/7 आ गया यानी 10/7। यही इसका आंसर है। अब बात इसकी रही, क्योंकि तुम तो भूल जाते हो, पढ़ते ही नहीं हो पीछे का, तो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। यहां ये शर्त होती है कि लिमिट 0 से π/2 हो, यहां कॉस हो या साइन, यहां कॉस जगह पर साइन हो तो भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे खोलते हैं मेरे बच्चों, n-1/n, n-3/n-2, n-5/n-4, ऐसे खोलते चले जाएंगे। लास्ट में अगर आंसर 1/2 आता है तो आप π/2 लिखेंगे। अब चेक करिए, देखो मैंने यहां 1/2 π/2 लिखा था, यहां कितना है 2। अगर मैं यहां 2 रखता हूं तो 2 में से 1 गया 1 और यहां 2, 1/2 आ गया और 1/2 के बाद π/2। अब आप कह रहे होंगे सर और होता तो क्या करते, उसके लिए भी मेरे बच्चों, अगर लास्ट में 2/3 आए तो आप 1 लिखेंगे। यह शर्त आती है n इक्वल इवन हो और यह शर्त आती है n इक्वल ऑड हो। तो मैंने यह भी बता दिया। ये दोनों क्वेश्चन कैसे लगे मेरे बच्चों जरूर बताना, मुझे कमेंट करना, और मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा। अगर आप पर नहीं होते हैं तो आप लेक्चर 2 देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3, evaluate CF.dr where f इक्वल टू दे रखा है x² y² I + yj and the curve C is y² इक्वल टू 4x in xy plane फ्रॉम 0 0 से लेकर 4,4। कहने का मतलब यहां तो लिमिट सेम है, चाहे x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना आप चाहे y के। यहां हमें क्या मिला, ये कर्व दे रखी है, इस कर्व की वजह से हम इंटीग्रेशन को बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए। हमारे पास f है और dr हम जानते हैं, आपको अभी कई बार बताया है, dxi dyj dz कैसे, क्योंकि r इक्वल होता है xi yj zk, तो dr इक्वल ये हो गया। f मेरे पास है, f डॉट dr निकालिए, i की डॉट i के साथ, x² y² dx, j की डॉट j के साथ प्लस y dy। हमने यहां क्या देखा, यहां y और dy या इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां dx है और यहां x है, तो ये y या तो कांस्टेंट है या फिर y की वैल्यू कर्व से निकाल के रखनी होगी, क्योंकि कांस्टेंट y है ही नहीं, ये कर्व दे रखी है। इस प्रकार बैलेंस करते हैं। तो यहां है c f डॉट dr, यहां c x² y² की जगह पे रखेंगे 4x dx प्लस c y dy। अब लिमिट यहां ये dx की, तो x की लिमिट ये पहली होती है, तो 0 से 4, यहां हुआ 4x³ dx प्लस y की लिमिट भी 0 से 4, यहां y और dy 4, इसका इंटीग्रेशन x4/4, लिमिट 0 to 4, इसका इंटीग्रेशन y²/2, 0 से 4। इस 4 से 4 कट गया, 4 की पावर 4 होता है 256, 4 4 जा 16, 16 4 जा 128, 128 4 जा 2 जा 256, क्योंकि 64 चौका होते हैं।
और इसमें यहां 2 की पावर रखेंगे, यहां 4 चौक 16, 16 के आधे 8, और इसे आप प्लस करोगे तो 264, यही आंसर है इसका। आइए इसी टाइप का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4, एवोल्यूट CF.dr where f equal xy I plus x square plus y square बाहर j and C is the arc of the curve y equal x square minus 4 from 2,0 से लेकर 4,12। यहां लिमिट डिफरेंट हो गई क्योंकि ये x की लिमिट होगी और ये वाली y की लिमिट होगी। इसे बैलेंस करने के लिए y कर्व दे रखी है, तो आइए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होगा r इक्वल क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk। तो मेरे बच्चों dr यहां क्या होगा, यही लिखे देता हूं, डिफरेंशियल होगा और क्या होगा, प्लस dyj प्लस dzk। हमको करना है, ये f बराबर है, भूल गए, f इक्वल हमको करना है f डॉट डी आर। आई वाले की डॉट आई के साथ करेंगे तो एक्स वाई डी एक्स, जे वाले की जे के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर डी वाई। चलिए इसे सेट कर लीजिए। यहां हम लगा रहे हैं सी और यहां भी सी और यहां भी सी, डायरेक्ट कर दिया। अब बैलेंस करना है। यहां अगर डी एक्स है तो लिमिट होगी 2 से लेकर 4, एक्स वाई की जगह पे आप वैल्यू रखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाहर dx प्लस यहां dy है, पहले इसे सरल कर लेते हैं, c अलग अलग तोड़ लो या फिर वैल्यू रख लो यहीं पर एक्स स्क्वायर की लिमिट, क्योंकि dy है तो y की लिमिट 0 से 12, एक्स स्क्वायर की जगह पे यहां से y प्लस 4 हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 4 इधर प्लस हो जाएगा तो इसकी जगह पे हो जाएगा y प्लस 4 प्लस के y स्क्वायर और बाहर dy। बस अब आपको इंटीग्रल करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए लिमिट 2 से लेकर 4, इसमें मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब, इसमें करोगे 4x बाहर dx प्लस इसका तो कर लो इंटीग्रेशन, पहले इस बड़ी पावर का कर लो y क्यू अपॉन 3, इसका करोगे तो y स्क्वायर अपॉन 2, 4 का करोगे तो 4y, लिमिट 0 से लेकर 12, यहां कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन x 4 अपॉन 4 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट यहां 2 से लेकर 4 प्लस यहां आप 12 रखेंगे, इसका मतलब 12 इंटू 12 इंटू 12 3 बार अपॉन 3, यहां 12 इंटू 12 अपॉन 2, यहां 4 इंटू 12। क्लियर हो गया। यहां देखिए यहां 4 की पावर 4 रखेंगे तो वो होगा 256, माइनस 2 की पावर 4 रखेंगे 16 अपॉन 4, यहां 2 से 2 कट गया, यहां 4 की पावर 2 16, 2 की पावर 2 4 प्लस ये मैंने लिमिट रख दी थी, ये 3 से कट गया 4 बार, ये आया 4 12 12 144 प्लस ये कट गया 6 बार, 12 6 72 प्लस 12 चौक 48। चलिए अब इसे आगे बढ़ाते हैं। यहां बचा 240 बटे 4 माइनस यहां 24, यहां 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकन 4 और 1 5, 8 और 2 10 की 0, 5 और 7 12 है, यहां कट गया 4 6 24, माइनस के कितने 24 प्लस के ये 500 और एक 696। इस सबको आप सॉल्व कर लेना, 732 आंसर आएगा। कितना आएगा मेरे बच्चों, 732। तो अगर मजा आ रहा हो, हर पॉइंट क्लियर हो रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, फिर बाद में भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, नहीं नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा। ठीक है, आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एवोल्यूट इंटीग्रेशन C F.dr
वेयर एफ इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर आई माइनस 2xy बाहर जी। द कर्व सी इज रेक्टेंगल इन xy प्लेन बाउंडेड बाई x इक्वल वाई इक्वल 0 से लेकर x इक्वल a y इक्वल b। अब यहां कर्व बस क्या कह दिया कर्व के लिए कि एक रेक्टेंगल है जो एक्स वाई प्लेन पर बना हुआ और उसकी ये लिमिट है। तो ये हम लाइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी लेंथ निकाल रहे हैं। अब हमको रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी है। कैसे, ये देखिए। सबसे पहले एफ डॉट डी आर, डी आर तो आप जानते ही होंगे, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। एफ डॉट डी आर आई वाले की डॉट आई के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर डी एक्स, जे वाले की जे के साथ माइनस 2xy dy और यहां के वाला 0। अब कर्व के लिए हम क्या करें, जो ये बैलेंस बन जाए। सिर्फ रेक्टेंगल ही बनाना है और हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। यहां 0 0, ये एक्स एक्सिस पर a,0, यहां a,b बन जाएगा। आप यूं देख लीजिए a b, तो ये पॉइंट कितने होंगे a,b, और यहां x की वैल्यू 0 और y का मान b। ये अब हमको इस कर्व का नाम रखना होगा मेरे बच्चे। ये C1, ये C2, ये C3 और ये C4। अब यहां हमें लिमिट चेक करनी होगी। यहां x एक्सिस है तो x एक्सिस पर लिमिट तो बनेगी आपकी 0 से a, लेकिन यहां y का मान 0 है। देखो सेम सेम है, तो y इक्वल 0 तो dy इक्वल भी 0। यहां सेम सेम है, ये y एक्सिस पर लिमिट होगी, ऐसे डायरेक्ट करूंगा 0 टू b लिमिट, और यहां x बराबर a है तो dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो सेम सेम है तो x बराबर a, डिफरेंशियल करोगे 0। अब इधर को आओगे तो लिमिट ये कौन सी है, x है, तो a से लेकर 0 होगी, लिमिट a टू 0, और यहां y की वैल्यू सेम है तो y इक्वल टू b, तो dy इक्वल क्या हो गया 0। अब इधर लौटोगे, यहां पर देखिए x की वैल्यू 0 है तो dx की वैल्यू भी 0, लिमिट होगी b टू 0। ये सारी लिमिट और कंडीशन मैंने बता दी। अब अप्लाई कैसे होगा ये देखिए। ये दे रखा है सी एफ डॉट डी आर, तो यहां सी एफ डॉट डी आर ये रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर डी एक्स माइनस 2xy बाहर dy। अगर यहां लिमिट C1 लेता हूं, ये वाली C1, तो C1 की लिमिट 0 टू a है, और यहां y का मान 0, dy का 0, तो dy 0, टोटल 0, ये भी 0, सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर dx प्लस। अब इस C2 के लिए चलेंगे, यहां C2 मानेंगे, तो यहां लिमिट होगी 0 से b, x इक्वल a, dx इक्वल 0, तो ये 0 हो जाएगा टोटल, यहां a रख दीजिए, माइनस 2ay dy। अब ऊपर वाले C3 पे चलेंगे, लिमिट a टू 0, y बराबर b है, dy 0, तो dy 0, ये टोटल 0 हो जाएगा, यहां b हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाहर dx। आगे लिमिट है b टू 0, यहां x 0 dx 0, देखो x 0 ये टर्म 0, dx 0 ये टर्म 0, टोटल 0। अगर आप इसे सॉल्व कर ले तो ये लेंथ ही तो निकालनी थी मुझे लाइन ऑफ इंटीग्रल की, तो यही आंसर होगा। तो हम क्या निकाल रहे थे, सी एफ डॉट डी आर। इसे ज्यों की त्यों रहने दो, लिमिट 0 टू a एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन कर दो माइनस के 2a y का y स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 टू b। इसे अलग अलग कर दीजिए, लिमिट a से लेकर 0 एक्स स्क्वायर dx प्लस लिमिट a से लेकर 0 b स्क्वायर dx। ये आपका ऑलरेडी 0। देखिए यहां लिमिट 0 टू a, यहां a से 0, ये लिमिट कट गई। फंक्शन अलग अलग एक जैसे हैं, लिमिट उल्टी दे रखी है एक दूसरे की, ऊपर की नीचे और नीचे के ऊपर, तो वो कट जाता है। या फिर यहां माइनस साइन लगा दोगे तो लिमिट ऊपर जाएगी ये, और ये नीचे फिर भी कट जाता। यहां बचाइए माइनस के 2a, यहां लिमिट लगाओगे तो b स्क्वायर अपॉन 2, 0 रखते तो 0, यहां इसका b स्क्वायर
और ये x हो गया लिमिट 0 टू a। इस 2 से 2 माइनस a b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 माइनस a b स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर माइनस 2a b स्क्वायर, यही आंसर है। तो मैंने यहां आपको 5 क्वेश्चन बताए। जो क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है वो आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए। अगर आप पर नहीं होते हैं तो लेक्चर 2 में उन्हें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके लिए होमवर्क है, अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो लेक्चर 2 में इन्हें देख सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में एक जरूर मिल जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब जो लेकर आऊंगा नेक्स्ट लेक्चर, इसको देने के बाद सरफेस ऑफ इंटीग्रल एंड वॉल्यूम ऑफ इंटीग्रल का लेके आऊंगा। फिर उसके बाद आपको स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम पेश करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर जरूर पसंद आएगा और अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करेंगे। आपने अपने अगर एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो समझूंगा आपने मुझे दक्षिणा दे दी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।